हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2-3 अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरेबिया गए हैं और उसके बाद वो कतर का दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो समिट है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हो रहा है या क्या हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त कोशिश कर रहा है कि लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इकॉनमी काफ़ी वीक है और हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की। सऊदी अरेबिया हमारा पाकिस्तान का बड़े पार्टनर्स में से एक है। फिर यूएई है, कतर है, चाइना है। इस तरह के और भी कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ आकर मुश्किल हालात में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम इनसे एक तो वो बात भी करनी पड़ेगी कि हम इनसे लोन्स भी लेते हैं, ये जो जिनके नाम मैंने लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ का दौरा करने वाले हैं। कहाँ का जी? चाइना का। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और मसले मसाइल भी चलते रहते हैं। और मैंने आपको जैसे कहा कि इस वक़्त हमें शायद इन्वेस्टमेंट की और दोबारा से वो जो ट्रस्ट डेफ़िसिट थोड़ा-सा है सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, तो उसको शायद बहाल करने के लिए ग़ालिबन ज़रदारी साहब की भी चाइनीज़ जो लोग हैं उनके साथ गहरे मरासिम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हो रहा है और इसके जो तीसरी बड़ी अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छू रहा है। 91,200 पॉइंट्स पर ट्रेड किया है हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, जो एक बहुत बड़ी बात है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जब हम ये बात करते हैं आम लोगों के साथ कि यार स्टॉक एक्सचेंज देखें, इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर, कहते हैं यार हमारी जिंदगियों में क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस, बाकी चीजें कम कीमत पर, कम पैसों पर मिलेंगी। जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमें मिलेंगी। इलाज मालिजा सस्ता होगा, अच्छा होगा, बाकी चीजें। क्वेश्चन अच्छा है उनका भी जो ये सवाल करते हैं। मैं भी खुद देखता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, जो जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें मुझे भी हैरानगी होती है कि स्टॉक एक्सचेंज नो डाउट रोजाना गेन कर रहा है। ऊपर से ऊपर हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, नया रिकॉर्ड तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बन रहा है। जिस तरह इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से हम खबरें पढ़ते हैं तो जब हम हफ्ता पहले हमने या 2 हफ्ते पहले पढ़ा होता है, शो किया होता है, तो 2 हफ्ते बाद कहते हैं जी न्यू हाई है, ये नया रिकॉर्ड है। इस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। हमारे रिजर्व्स इतने नहीं बढ़े, बल्कि नहीं बढ़ रहे इतने खास। हम अभी भी 7 अरब डॉलर के लोन के लिए बात कर रहे हैं। एक बात मैं मान सकता हूँ जो थोड़ी-सी मैं करूँगा एज़ ए बिज़नेस स्टूडेंट, वो ये है कि अगर हम देख लें तो शायद थोड़ा बहुत जो हमारे यहाँ लोग हैं, उनको ये लगता है कि जी इनकी 26 अमेंडमेंट भी अब हो गई है। जज साहब एक चले गए हैं, दूसरे आ गए हैं और उस तरह से शायद कुछ चीज़ें, एससीओ भी हो गया है और चीन गो के हमारे साथ उनके मसले मसाइल है, लेकिन फिर भी हमारे साथ-साथ वो चल रहे हैं और 7 अरब डॉलर जिसमें से 1.1 बिलियन डॉलर का अप्रूवल हो चुका है और बाकी के लिए बातचीत हो रही है। तो शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ थोड़ा-सा ट्रस्ट गेन किया है इन्वेस्टर्स ने, ये हम मान सकते हैं। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म है? और वाक़ई ये हम एक नई शुरुआत हमने शुरू कर दी, इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है हमारी अच्छी हो गई है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। और जितने एक्सपर्ट हैं हमारे, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट्स हैं, खुर्रम हुसैन साहब है डॉन में, बड़े अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं इकोनॉमी के। शहबाज राना साहब है, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज करते हैं। खलीक कियानी साहब हैं, मुबारक ज़ैब साहब हमारे भाई हैं। तो ये इन लोगों को जब मैं पढ़ता हूँ और खुद भी थोड़ा-सा एनालिसिस करता हूँ, ख़ैर इनके लेवल का तो मैं कहूँगा कि हूँ, लेकिन चलें वो कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होने की वजह से वो है। एक चीज़ होती है आपके अंदर। अगर मैं उस चीज़ को देखूँ तो उससे क्या होता है? उससे ये चीज़ होती है कि अगर हम ये देखें कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें क्यों स्टक है? लोगों का यकीन या ट्रस्ट उस तरीके से फिलहाल भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा। ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए बहुत तगड़े लोग हैं, ये इंटरनेशनली भी इनको पढ़ा जाता होगा मेरा ख्याल है। और मेरे जैसे जो एक स्टूडेंट बंदा है वो तो मैं तो पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं इंटरनेशनल ब्लूमबर्ग या किसी और को नहीं पढ़ता, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स या आईएमएफ की रिपोर्ट्स या एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ता। लेकिन
इनको भी मतलब एक उम्र गुज़री है इनकी भी और एक बड़ा एक्सपीरियंस है इनको भी इकोनॉमी के हवाले से। ऐसे नहीं कि हवा में तीर छोड़ रहे होते हैं। मैंने जो 2-3 लोगों के नाम लिए हैं, इन चारों का मैं ये नहीं कहता कि कोई ये मेरे क्लास फेलोज़ रहे हैं, मेरे सीनियर्स हैं, बट मैं आपको सच बता दूँ बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बड़ा रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत गहराई में जाकर चीज़ों को लेकर तो और ये नहीं करते कि ये कोई किसी हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ करनी होती है कि यार इमरान खान को उठाना है, शहबाज शरीफ को गिराना है, शहबाज शरीफ को उठाना है, इमरान खान को गिराना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उन चीज़ों के ऊपर ये काम करते हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं और उनको हमें ठीक करने की ज़रूरत होती है और हमें ठीक करना भी चाहिए। खैर एनीवे डिटेल में भी जाएँगे, जल्दी-जल्दी में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है सऊदी अरेबिया का बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 रोज़ा विज़िट पे वो पहुँच चुके हैं रियाद और वहाँ पर हम शायद कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग आकर इन्वेस्ट करें। ग़ालिबन सऊदी अरेबिया ने ये बात हमें बहुत पहले कह दी थी कि भाई पैसे ना माँगो, इन्वेस्टमेंट के लिए आओ, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाओ कि यार यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। आप आएँ पैसा लगाएँ, हम लगाएँगे। हमारे पास पैसा बहुत है। आप हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दें। यहाँ पर कि भई आप जिस तरह आप रेकॉर्ड एक एक उन्होंने किया, पावर सेक्टर में आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में है वो, बैंकिंग सेक्टर में है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया पैसा लगा सकता है। पैसा उनके पास है, अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे मुल्क में हैं। हाँ, उनको ट्रस्ट ये हमारी ज़िम्मेदारी है, यानी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। अगर हम ये कहें कि ट्रस्ट नहीं देंगे और वो आकर इन्वेस्ट करेंगे, तो आई एम रियली सॉरी वो सऊदी अरेबिया हो, वो कोई और कंट्री हो, वो चाइना हो, कतर हो, यूएई हो या दुनिया का कोई और यूरोपियन मुल्क हो, कभी नहीं करता, जब तक उनको ट्रस्ट नहीं होगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट चाहिए, उनके सिक्योरिटी के ऊपर भी ट्रस्ट चाहिए, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी ट्रस्ट चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी ट्रस्ट चाहिए। ये चारों चीज़ें मिलकर ये सारा कुछ जो है ये बनाती है। तो मेरे ख़्याल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है और हम तो ये मतलब जिसे कहते हैं कि खुशबीन हैं हम लोग कि आई होप सो क्योंकि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े डेलीगेशन ने हम सॉरी हमला नहीं किया था, दौरा किया था पाकिस्तान का इस्लामाबाद में और वो नई कुछ सेक्टर सर्विसेज सेक्टर में कुछ और चीज़ों में वो इंटरेस्टेड थे और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये चीज़ें शुरू करेंगे तो चलें हमारे लोगों को उससे उन कारोबारों से लोगों को जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी और लाज़मी सी बात है जब वो टैक्स पे करते हैं तो वो भी हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। एक चीज़ ये हो गई। फिर फ्यूचर में बड़े इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी पाकिस्तान को जाना चाहिए। हमें इंडिया से, हमें बांग्लादेश से, हमें बाकी कंट्रीज़ से देखना चाहिए उनके मॉडल्स को कि वो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम एकदम से छलांग लगा के हम कहें कि जी इंडिया अगर किसी जगह पे इंडिया में आकर 10-10, 20-20 अरब डॉलर की इकट्ठी इन्वेस्टमेंट होती है, 50-50 अरब डॉलर की इकट्ठी इन्वेस्टमेंट होती है, उसी तरह की हो। नो, हम छोटे-छोटे स्टेप्स लें। बिल्कुल छोटे स्टेप्स लें, कोई इश्यू नहीं है। ये वक़्त भी तो हमने इससे पहले भी तो गुज़ारा है ना, ये भी गुज़र जाएगा। मंड के टैक्सेस लगे हुए हैं, चीखें हमारी फुल निकली हुई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे समेत। मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं निकली हुई झूठ होगा कि मैं ये बात करूँ। बट व्हाट द थिंग इज़ कि अगर इससे हालात अच्छे हो जाएँ, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएँ, तो हम कहेंगे चलो एक यार जिसे कहते हैं ना कि एक और कुर्बानी सही। चले ये मुश्किल वक़्त भी गुज़र जाएगा लेकिन कम से कम कल हमें कोई थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना अंधेरे में कुछ रोशनी की किरण नज़र आ जाए, कि हाँ ठीक कि हम कर्ज़े भी कम करेंगे, नहीं लेंगे, हम मज़ीद बर्डन नहीं डालेंगे। लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें कि यार ये कर्ज़ों पे नहीं चलने वाले लोग, ये काम करते हैं और फिर खाते हैं। ये यकीन हो चले, ये ट्रस्ट हो चले हमारे ऊपर दुनिया का, तो शायद उससे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ सऊदी अरेबिया नहीं बाकी लोग भी फिर हमारे यहाँ आएँगे। लेकिन उसके लिए हमें हालात को साज़गार बनाना पड़ेगा। 2 नंबरियाँ जो भी हो रही होती है मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में जो तंग किया जाता है इन्वेस्टर्स को, उसको देखना पड़ेगा। एसआईएफसी बना है वो भी अपने मेरे ख़्याल हर 3 महीने के बाद एक रिपोर्ट उनको भी जारी कर देनी चाहिए कि भई ये हमने कर दिया और ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं जिसके ऊपर मतलब हम काम कर रहे हैं। जब बना है तो उसका मतलब हमारे सामने उसके रिज़ल्ट्स आने चाहिए। हम तो कहते हैं यार अगर कोई काम कर रहा है, वो कोई भी कर रहा है तो हम ज़िंदाबाद कहेंगे उसको। वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, ज़रदारी साहब कर रहे हैं, बिलावल साहब कर रहे हैं, मौलाना साहब कर रहे हैं, असफंदियार वली खान साहब कर रहे हैं, अमल वली खान साहब कर रहे हैं और या कोई और कर रहा है। हम उनको बिल्कुल ज़िंदाबाद कहेंगे हम उनको, क्योंकि मुल्क के हालात को बेहतर करेंगे।
تو اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ تھوڑا سا وہ ٹرسٹ کرنے لگے ہیں، بٹ سچویشن فی الحال وہ لیول نہیں ہمارا آیا جو باقی کنٹریز میں انویسٹر جاتے ہیں اور کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ساری محنتیں کرنی پڑے گی، بہت ساری کوشش کرنی پڑے گی. سیکیورٹی سچویشن کو بھی، وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، اس کو وہ کنٹرول کریں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، جس میں اگر ہم پی ٹی آئی کو نل انوائٹ کرتے ہیں تو آئی ایم سوری فار دیٹ، یہ بہت غلطی، بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ اس پارٹی کو ان بورڈ رکھیں، وہ اس ملک کی پارٹی ہے. آپ ان کو بالکل دیکھیں، وہ آپ بھی ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی آپ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ساتھ لے کے چلنا آپ کا کام ہے. یہ نہیں کہ ان کو مطلب ذلیل کرو تو یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی چیزیں نہیں. رسپیکٹ دیں، کیونکہ آگے بڑھنا ہے. وہ بھی اس پاکستان کی پارٹی ہے، ان کو کبھی دہشت گرد کہنا، کبھی فلاں کہنا، یہ غلط چیز ہے. اس سے مزید انسٹیبلٹیز آئیں گی. ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور موجود ہے، ان کے پاس ایک ووٹ بینک موجود ہے. تو میرے خیال سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ یار کام نہیں چل رہا، یقین کریں دوبارہ الیکشن کروا دیں. یہ نہیں کہ آپ دبائیں گے کسی کو، دبائیں گے کسی کو، دبائیں گے، ایک حد آئے گا وہ دبنا ختم ہو جائے گا. اس اسپرنگ کو آپ دباتے دباتے جب اینڈ پہ لے جاتے وہ رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد مزید نہیں دبتا. یہی کام کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی سوسائٹی کا ہو سکتا ہے، کسی کمیونٹی کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ اس کے جو اندر جو سسپینشن کی جگہ ہوتی ہے وہ مکمل ختم ہو جاتی ہے. خیر، آگے اگر جائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ قطر سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، بہت رہے ہیں. افغانستان کی ایشو کے اوپر اس کے علاوہ بھی ہیں، ایل این جی وغیرہ ہم لیتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ویسے بائی دا وے اچھے طریقے سے ہمیں ایران کو بھی ہینڈل کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے ہمیں سعودی عربیہ کو، حالانکہ ان کے بیچ میں اب کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، جو ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے. ان چیزوں کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پھر دوسری طرف چین، آصف علی زرداری صاحب جا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں، کیونکہ چائنا شاید مطلب لوگ نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن چائنا ہم سے ناراض ہے. چائنا ہم سے ناراض ہے اور کافی ناراض ہے. مختلف ان کے جو کام چل رہے تھے یا کام چلے ہیں، ان کے لوگوں پہ حملوں کی وجہ سے بھی، کچھ ان کے جو پیمنٹس رکی ہیں اس کی وجہ سے چائنا ہم سے کافی حد تک ناراض ہے. اس کو راضی کرنا، ان کو آگے بڑھ، ان کے ساتھ آگے بڑھنا، دیکھیں طریقے سے. اور سب سے بڑھ کر اپنے انٹرسٹ کو، اپنے انٹرسٹ سے میرا مطلب ہے پاکستان کے انٹرسٹ، فخر یوسفزئی کے یا شہباز شریف صاحب کے، آصف زرداری صاحب کے انٹرسٹ نہیں. وہ کچھ بھی ہے، وہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں. انٹرنیشنل یعنی ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی بات ہونی چاہیے، پاکستان کے انٹرسٹ کی، پاکستان کے عوام کی. اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب ویسے بات کرنے میں تگڑے آدمی ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے، میں پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، جس میں ایک آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام آتا ہے. یعنی بات کرنی آتی ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے جو غالباً ضرورت ہے ہمیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا رکھ رکھاؤ یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، بلوچ ہیں، اور وہ ایک ان کے اندر، شاید ان کے بلڈ کے اندر وہ چیزیں ہیں، لیکن انٹرنیشنلی بھی چیزوں کو مینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں، شہباز شریف صاحب اور وہ اگر کوشش کر لیں تھوڑا سا مطلب شیل سے ہم نکلیں اور لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ، بیبی سٹیپس ہم لینا شروع کر دیں، تو شاید وہ بیبی سٹیپس جو ہیں وہ بڑے بڑے سٹیپس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ ٹائم کے بعد. اور غالباً ہمارے اوپر جو دنیا کا ایک ٹپا لگا ہوا ہے کہ یار ہم صرف مانگتے ہیں، ان کو یہ ٹپا شاید ہمارا آہستہ آہستہ سے، جسے کہتے ہیں نا فیڈ آؤٹ ہوتے ہوتے، اور اس بات میں کنورٹ ہو جائے گا کہ بھائی نہیں، ہم مانگتے نہیں، ہم کام کرتے ہیں. ہاں، انویسٹمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آ کر ہمارے کنٹری میں انویسٹ کریں، لیکن اس کے لیے ٹرسٹ بہت بنیادی چیز ہے. اور یہ جو لوگ جتنے بھی ہیں، ان کے سب کے کاروبار ہیں، ان کے اپنے کاروبار بھی یہاں پہ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اور باقیوں کے ساتھ بھی جو باہر سے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی مطلب اینکی پینکی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو مطلب یہ دو تین چیزیں ہیں. پھر اسٹاک ایکسچینج کی میں نے بات کر لی، ایک اچھی بات ہے اگر اس کا امپیکٹ ہماری اوور آل اکانومی کے اوپر آ جائے، جو انفلیشن ہے اس کے اوپر آ جائے، لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع آنا شروع ہو جائیں، اس طرح کی اور چیزیں ہو جائیں، تو میرے خیال اس سے بڑی اور اچھی بات کیا یار ہو سکتی.
बेशक स्टॉक एक्सचेंज 91,200 पे है और गालिबन अभी नहीं तो महीने डेढ़ में शायद ये 1 लाख पॉइंट्स पे पहुंच सकता है। बट उसके साथ आम आदमी का क्वेश्चन ये होता है कि मुझे बिजली कब सस्ती मिलेगी, मुझे खाने पीने की चीजें कब सस्ती मिलेंगी, मुझे रोजगार, इलाज, ये चीजें सहूलियात कब अच्छी मिलेंगी, ये उसका क्वेश्चन होता है। तो ये चीजें भी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ में लोगों की जिंदगियां भी ऊपर आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में खुशाइन बात है। आप लोग कहेंगे कि पता नहीं मैं हर चीज की वाह वाह क्यों कर रहा हूं, नहीं, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो चीजें अच्छी होंगी उसको अच्छा कहेंगे, जो खराब होंगी, जिनकी वजह से भी होंगी, उनका नाम लेंगे। पहले भी लिया, आज भी ले रहे हैं और आइंदा भी लेते रहे। न पहले किसी का साथ दिया था गलत में, न अब दे रहे हैं और ना आइंदा देंगे। सिंपल इज दैट। बाकी मैंने कहा ना कि जो अच्छा करेगा हम उसको जिंदाबाद कहेंगे। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान में उनकी तारीफें होती हैं। पाकिस्तान एक दफा आए वो 2015 में, आज से करीबन 10 साल पहले। प्राइम मिनिस्टर वो उनके वोट से बने, 140 करोड़ को लीड करते हैं, लेकिन लोग तारीफ पाकिस्तान में करते क्यों? डॉक्टर जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान आए थे, क्यों तारीफ करते हैं? तारीफ इसलिए करते हैं कि वो काम ऐसे कर रहे हैं कि लोग उनकी तारीफ करने पे मजबूर होते हैं। यही मैं अपने हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, अपने लीडर्स या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हवाले से भी कहता हूं कि जब आप काम करेंगे ना, इंडिया में भी आपकी तारीफ होगी, ईरान में भी होगी, अफगानिस्तान में भी होगी, चीन में भी होगी, मिडिल ईस्ट में भी होगी और अमेरिका और यूरोप में भी होगी। ये नहीं हो सकता कि वो चीजें चुप सकती हैं। लेकिन खैर, एनीवे, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।